अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, इस कोरोना पैंडेमिक में दुनिया भर में आइसोलेशन क्वारंटीन का कहा जा रहा है। वही रूल पाकिस्तान में भी अप्लाई हो रहा है जो कि असूली तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे हमें तालीम, हेल्थ, रहन सहन में एक क्लास डिफरेंस पाकिस्तान में नज़र आता है, कोरोना के दौरान भी वही क्लास डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। अगर हम अपने उम्रा को देखें तो वो इस टाइम को एज फैमिली टाइम गुजार रहे हैं, मूवीज़ में, सीजन्स में, किताबें पढ़ने में, लेकिन गरीब आवाम पे क्या गुजर रही है, आइए उसकी एक झलक देखते हैं। झलक ना देखो, साडे घर दे हालात वेखो तुसी। हाय हाय हाय, बेड़े गर्क हो गए ने। किड्डा बड़ा फाउल होया है, किड्डा बड़ा फाउल होया है क्या कि उस बीबी ने कोई तारुफ ही नहीं करवाया कि इत्थे कौन कौन लोग बैठे ने। अच्छा जी, ये कौन है? सर, ये एक सरकारी मुलाजिम है जो कि घर बैठे बैठे मौज कर रहे हैं और सैलरी भी वसूल कर रहे हैं, और वो गरीब तबके को रिप्रेजेंट कर रही है खातून। तो की बनता सैलरी च? आप चुप रहे, उन्हें बात करने। मैं तो यकीन करो इसलिए आई अपने दुख ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਫਤਾਬ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕੇਬਲ ਕੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ 200 नहीं ਦਿੱਤਾ। अच्छा, वैसे थोड़ा शो माइयां बहुत शौक ना देखती हैं। एक मिनट पहले तो डॉक्टर साहिबा आपने ये क्या किया है? कहीं जगह नहीं मिल रही थी ना, आप हमारे पास गेस्ट थे तो ये इतनी कोई तरले मिन्नते डाल रहे थे, मैंने कहा चले बैठ ही जाते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत तंग करेंगे सर। मेरा मशवरा है कि खावर की जगह स्वैप कर लें। एक मिनट ठहर जाओ, बहुत ठेकेदार ना बनो सर प्लीज आप इधर आ जाएं। ये डॉक्टर साहब ने मैं आ जाता, आप इधर आ जाए। मैं ओ पाए ना नसीब वही गल यार, समझी ना देखो मैं हाथ जोड़ना शुरू कर दूं। अच्छा, कौन हाथ जोड़ रहा है? ठीक है, फिर आ जाओ। ओ पाए ना की हो गया यार मौला। अच्छा, लेकिन आपका चाचा किधर गया लालपुरी? चाचा आज फैसलाबाद गया तो मैंने मौका मिल गया। तुम्हारा चाचा है वो? आए कदी तो होएगा ना। ओए मेरी बात सुनो, ज्यादा फ्री हुए ना, मैंने तुम्हें मारना भी है। कब? इथों फड़ के ना, एक बार इथों फड़ के मैनू मार, बल्कि मैनू लम्मे पा के ना मैनू बहुत मार। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਰਾਵਾ। हाँ जी, आप सुनाए। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। हाय हाय, 8 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। 8 बच्चे? ਹਾਂਜੀ। कुछ ख्याल करना था भाई। ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? 8 बच्चे यार, कमाल है। ਅਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ। भाई अल्लाह आपको मारते हैं वो? ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ। कितना खुश कितनी बुरी बात है यार, ये मर्द मारते क्यों हैं? ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मर्द को इको धर्म है, क्यों मारदा है? बस कमजोर मर्द का ये हरबा है, मैं आपको ये बता दूं। कमजोर होवे, ताकतवर होवे, उन्हें मारना जरूर होता है। क्यों जी, कमजोर भी गए। ਘਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। हाय अल्लाह। नहीं तो आपको राशन मिला नहीं वैसे? ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਟਾ। 8 बच्चे और मंजियां तुसी हुण वेचियां। ये तुहानू पहले ख्याल नहीं आया? बंदा पहले दूजे ते ही बेच दिंदा मंजियां। ਅਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 20 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। यही मैं हैरान कमरा भी एक और 8 बच्चे माशाल्लाह। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀ थोड़ी गई। हर वारदात च वापटा लेने इन्वॉल्व ना करो प्लीज। अच्छा जी, आप एसडीओ हैं? आजकल घटा एसडीओ जनाब, घर च बैठे हैं, सिर्फ तनख्वाह पे जिंदा हो? तनख्वाह ना बनदा की है जनाब। हाँ, असल कमाई तो ऊपर की होती है। गल नहीं मेरी समझ रहे, तुसी पूरी गल सुन लिया करो, एज करके फाड़ लेंदे हो। नहीं, पूरी गल क्या है सर? क्या बनता है तनख्वाह की? यही बात मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी बात सुन ले आप। पहले मेरी बात सुन लें। आप और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, मैं उधर तो जान नहीं देना। बेचारों को अब सिर्फ तनख्वाह पे जिंदा रहना पड़ रहा है। देखो जी, बच्चों दी फीसां, उन्होंने स्कूलिंग, उन्होंने यूनिफॉर्म, कपड़े, अनाज। और ये आपके 1 महीने की मार, 1 महीने में ये इतना कमा लेते थे कि पूरा साल गुजर जाता। मैं जुआ कराना सर। और ये जुए से भी बदतर है। उन्हें बात करने दो। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे ने, अच्छा जी। 2 बेबी ने और 1 बाबा। ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਪੀਜ਼ੇ ਮੰਗਾ, 버ਗਰ ਮੰਗਾ, ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਈ ਜਿੱਦਾਂ तू ਦਾ भी मंगा ले, तू थथी है, क्यों नहीं मंगाती? उसके पास पैसे होंगे तो मंगाएगी बेचारी। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। काम क्या करता है आपका बंदा? ਉਹ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ क्यों? ਤੰਗ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। उसकी क्या मजाल है? आप उसे कहें फिलहाल नहीं दे सकते। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, हुकूमत ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। वैसे ये इनकी बात सही है, कोई मालिक मकान जो है वो ये नहीं सुन रहा। मैनेज नहीं करन दे अगले। ये बहुत बड़ी नाकामी है हुकूमत की, क्योंकि एज अ पॉलिसी हुकूमत जिम्मा ले चुकी है, ऐलान कर चुकी है कि कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप चुप करके बैठे रहे, उसकी मजाल ही नहीं कि वो आपको निकाल ले। सर ऐसा कोई कांटेक्ट जिस पे ये राब्ता करके बता सकें कि इनको ये प्रॉब्लम? इन्हें जरूरत ही नहीं ना, वो बाय फोर्स नहीं निकाल सकता है। इंटिमिडेशन होती है ना, क्योंकि आपको डर ही रहता है कि मुझे शायद बेदखल कर दिया जाएगा। जब ये कहा जा रहा है कानूनी तौर पे बेदखल नहीं कर सकता, अदरवाइज ऑल्सो। आजकल तो इमरजेंसी है,
बिल्कुल उसने अंदर होना है आपको बेदखल करके। और सिंध में जी। इसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद हो रहा है। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इसका क्या मतलब है? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਆ ਨਖੱਟੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। अच्छा चलें, आजकल तो प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से, इसको बर्दाश्त करें। आप खुद भी छोटा मोटा को काम क्यों नहीं कर लेते? ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਕੋ ਦੇ ਪੈਕਟ ਭਰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ओए होए ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? नहीं, कुछ और कर लें। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ? ਆ 12000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਨਾਦਰਾ ਦੇ। वैसे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हाँ है। जी। एज के साथ आपका अंगूठे का जो मिट जाता है। निशान है वो मिट Fingerprints जाता है। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, तो फिर मिटे कैसे हैं? ਆ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ओए, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਭਰਦਿਆ ਬਹਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। हाय अल्लाह। क्या कहने चाची आइटम चंगे करते हो, ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ ਕਾਕਾ। ऐसा खाली समोसे का मुंह ਤੁਹਾਡਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੱਗਦਾ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਠ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ। वो क्यों? ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। बाकी यार इसमें इतनी गुर्राहट क्यों है? ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਇनको ਇੱਥੋਂ ਦਬਾ ਹੋ ਜਾਏ, ये क्या बकवास है? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆंसू ਹੁੰਦਾ है। वो एक फिल्म है एनालाइज दैट, जी जी। उसमें एक माफिया का डॉन होता है। रॉबर्ट डी नीरो। नहीं, रॉबर्ट डिनेरो नहीं, एक उसका दुश्मन। हाँ। तो एक बंदा उसके पास ले जाया जाता है जो इसका मुखबर होता है। पहले उसे मार कुट के ले जाते हैं, तो ये रो रहा होता है, कहता है मैंने तुम्हारे बारे में कोई मुखबरी नहीं की। कहता है अच्छा, लेकिन तुम्हें दर्द तो बहुत हो रहा है ना। साथ साइलेंसर चढ़ाता है पिस्तौल के ऊपर, उसे गोली मार कहता है मुझसे किसी की पेन नहीं देखी जाती। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿਓ ਖਾਲੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, क्यों? ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। वो क्यों बाहर क्यों जाता? ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਸਲੀ ਮੇਰੀ ਚੜੀ ਆ। हमारे लोअर मिडिल क्लास में यही प्रॉब्लम्स देखने में आ रही है। अभी हम बात कर रहे थे फैसल सर के साथ कि डोमेस्टिक वायलेंस, फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि घर बैठे रहते हैं ना हर वक्त। घर बैठे हुए हैं, फिर स्ट्रेस है, फिर परेशानी है कि आगे क्या होगा। खाएंगे इसकी वजह कैसे? से फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हाथ उठाना शुरू कर दें, ठीक है ना। आपने मैनेज करना है। और ये अब स्टडीज़ हैं कि ये मेंटल हेल्थ जो है कोविड का, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट। बिल्कुल पूरी दुनिया पर है सर। बिल्कुल। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है बड़ा। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उनके वीसी जो है, आई थिंक आप जानते हैं उनको। जी जी, डॉक्टर जैदी इज नॉट ओनली अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज अ क्लास फेलो आल्सो। अच्छा, उन्होंने एक हेल्पलाइन क्रिएट की है जहाँ पर लोग कॉल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। 80,000 कॉल्स आ चुकी हैं वाह। इस पिछले 4 हफ्तों में से। तो सर, और इसमें गवर्नर सर्वर का भी बड़ा या। रोल है, जो चांसलर हैं। तो सर वो कैसे हेल्प कर रहे हैं? टेली कम्युनिकेशन। बेसिकली काउंसलिंग है, ठीक है ना। अगर कोई कॉल करता है और कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि लोग स्ट्रेस में हैं, परेशानी है, एंग्जाइटीज़ हैं, डिफरेंट फ्रस्ट्रेशन है, बच्चों की परेशानी है, घर की परेशानी है, आगे क्या होने वाला है उसकी परेशानी है। और जितना आप सोशल स्ट्राटा में नीचे जाएंगे उतना स्ट्रेस ज़्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि उनके पास गुंजाइश नहीं है। फिक्र फर्दा अगर हो भी ना, तब भी बंदा बैठा जमा तफरीक करता रहता है कि यार मेरे ये 2 महीने ज़ाया हो गए, इंतहाई कीमती 2 महीने। इन 2 महीनों में मैंने ये करना था, ये मैं कमी कैसे पूरी करूंगा, मैं तो पहले ही पीछे था। बिल्कुल। यहां पर मैं समझता हूं बेपनाह जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की। और अब पूरे मुल्क के क्लैरिक्स पता नहीं कहां हैं, उन्हें जहां जहां मौका मिले, अकेले मौलाना तारिक जमील ही फिर नजर आते हैं आपको ये बातें करते हुए। उन जैसे इस वक्त कम से कम 8-10 चाहिए जो इन चीजों पर, ये देखें ना, इन दोनों को जरूरत है। कितना तजाद है ये मुझे अभी बता रहा था कि जी मैं सुबह उठता हूँ, वॉक करता हूँ, बच्चों के साथ गप लगाता हूँ, बीवी के साथ पहली दफ़ा मौका मिला है, कुकिंग करता हूँ, जब मौका मिले रीडिंग कर लेता हूँ, फिल्में देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स क्या, अमेजन क्या, मैंने छोड़ा ही कुछ नहीं। और वो बेचारी जिल्लत और रसवाई का सिंबल बनी बैठी। बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਐਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੱਲ ਯਾਰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? ये नाता तो तक होता है।
देखो गल पलगी है तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा सर डबल खर्चे हो गए नहीं पता है ऊपर की कमाई और आ अल्लाह जाएगी। तो जिंदगी दे मेरी पूरी गल सुन लो फिक्र ना करो, ये लॉकडाउन कभी ना कभी तो खत्म होगा। अल्लाह तो कभी तो रिस्क के हलाल खाओगे ना। इसका क्या मतलब है सर? इन जैसे हराम समझते हैं नेक कमाई को, ये रिस्क के हराम पे पलते हैं, उसी को हलाल समझते हैं। अच्छा मैं थोड़ी गल्लां सारियां सुनना वो हरकत ना कर जी दूजे शोज कर रहे होंगे प्लीज वहां भी मैं यही कहता हूँ। इतने होर को गल्लां करो ना गाने दी म्यूजिक दी मोहब्बत प्यार यार मीर साहब का कॉल पढ़े तुसी मजा नहीं आया देखो ना खुले आम गल्लां कर रहे हैं बंदा जब मौजा कर रहे हैं मजा ले रहे हैं तुम्हें ये मजा बड़ा याद है। सर देखो कैसा है वो तो हाल ही निम्को भेज दे सर ये स्कूल फी के बारे में आप क्या कहते हैं? वो बदस्तूर बदमाशी पे अपेरेंटली तो कायम है। और वो क्या थे हमारे मुराद रास, मुराद रास की स्पीच याद है जी सर कि हम नंबर दे रहे हैं आप हमें बताएं। बिल्कुल। अगर वो तखफीफ ना करें और बुजदार की यहाँ पे कोई नहीं मानता, तुम रास की बात करते हो। पैसा साहब कदों दी करे स्यापा मुक जो कराने वाला कुछ स्टडीज़ आई हैं। एक सिंगापुर यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 15 जून तक वो कहते हैं कि जी 99% जो है वो कम हो चुका होगा, लेकिन सितंबर तक चलेगा। और हमने अगर एहतियात ना की तो ये सिर्फ जून से आगे नहीं जाएगा, भी ये सितंबर से भी आगे जाएगा। यार किन्ना के करिए हुण रोटी ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। इसमें भी बहुत काम हो रहा है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, पाइड जो एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने कुछ स्टडीज़ की हैं। उन्होंने कहा कि जी स्मार्ट लॉकडाउन करें, 10 दिन सख्ती करें, लॉकडाउन करें, 4 दिन काम करने की इजाज़त दें, फिर 10 दिन रोक दें, फिर 4 दिन की इजाज़त दें। मेयर सबसिस्टेंस लेवल बिल्कुल उन्हें कमाने दो। क्योंकि इससे सबसे बड़ा डर ये है कि जो आपके सबसे ज़्यादा मुतासर तबका है उस पर और ज़्यादा असर पड़ेगा। खत गुर्बत से जो लोग नीचे हैं उनके नंबर में इजाफा हो रहा है। पिछले 15 साल में तकरीबन 50% से ये 25% तक आ चुका था। अब डर ये है कि ये वापस जाएगा। पहले इंस्टेंस में एक तो यह है कि 33% तक जाएगा और ये 55% तक वापस जा सकता है। उसका बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होगा। ਚਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਰਹਿਣੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਣਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਖਲੋਵੇ। ਮਰਾਸੀ ਆ ਨਾ ਜੁਗਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। तो करता क्या रहता है घर पे? ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਬਸ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਚਾਚੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਕੂਲਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ। नहीं तो वापस क्यों आ गया? ਉੱਥੇ ਕਫੀਲ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਮਰ ਲਿਆਕਤ। ਵੈਸੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ आमिर लियाकत वैसे बड़ा खुश मिजाज आदमी। क्या बात है ਚੰਗਾ अच्छा बहुत कंट्रोवर्शियल लेकिन मुझे बहुत पसंद। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। वो एक्सप्रेस पे बड़ा ठीक ठाक शो कर रहे हैं और आपने देखा नहीं स्प्रे पे स्प्रे करते चले जा रहे हैं। खुद ही ना सीट्स पे स्प्रे कर रहे होते हैं। एज अ होस्ट नहीं रखा और एज सेंट्री इंस्पेक्टर रखे है चलो बहरहाल लेकिन वो शो बेहतरीन कर रहा है। ਭਾਇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਇਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਖੁਸਰਿਆ ਜਿਆ। ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਇਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੇ 'ਚ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਏ ਉਹ। अच्छा तू मेरी बॉडी ना बांध आज कितनी खुश लग रही है सर। चाचा नहीं ना हैगा चलो वरना मुरझा के बैठी ਹੁੰਦੀ। ओए हालात ठीक हो लेंदे भूंडी भी कर रही है तो खाना खराब होया है जगह तेरी जेब च नहीं गा साले शाहरुख खान दे ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਆ ਜੀ ਟਰੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਟੇ ਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਫੇਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ। ज्यादातर खवातीन लड़ती हैं वैसे। वैसे कोई खवातीन तो लड़ी है नहीं ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਥੇ ਤੋੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਤੋੜਾ ਵੀ ਪਾੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਗਏ। अच्छा चाची जी 1 मिनट जरा मैं भी एक सवाल कर लूं। ਕਰ ਲਾ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਵੀ। अच्छा एफएस जी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल क्या स्टेटस है कोरोना वायरस का? कोरोना के जो प्रोडिक्शंस थी कि जी 25 अप्रैल तक जो तादाद होगी केसेस की वो खदशा था कि 50,000 तक पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं हुआ है। तो उसका 50% भी नहीं हुआ। 50% से भी कम है, 33% के करीब हुआ है और रिकवरी रेट भी हाई है, 22% रिकवरी रेट है इस वक्त। तो उसके हिसाब से तो हम बेहतर रहे हैं, लेकिन
हमने इसमें एहतियात को नहीं छोड़ना, हमने ये सोच के चलना है कि इसको हमने ख़त्म करना, इजी नहीं होना। टेस्टिंग में हर 11वां पॉजिटिव निकलता है। और इस सारी गुफ्तगू का शर्मनाक एस्पेक्ट ये है कि इफ्तारी के लिए आज भी वही स्टैम्पीड होती है। हाँ जी, हाँ जी। घर पहुंचने की जो जल्दी है, यार एक खजूर रखो अपने पास और इत्मीनान के साथ जाके अच्छी तगड़ी इफ्तारी कर लेना, खा लेना, कोई नहीं छीनेगा तुमसे। बजाय इसके कि गाड़ी किसी में मारो, मोटर बाइक मारो, किसी से गालियां सुनो, गालियां दो। एग्जैक्टली वही कुछ जो पहले होता था, एक लिमिटेड स्केल पे वही कुछ हो रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि 33% जो फैसल सर बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ अल्लाह की तरफ से है, वरना हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको स्प्रेड कर। वही ना, अगर हमारे यहाँ इम्यूनिटी का लेवल वो ना होता तो हम तो कट आउट केस हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा खिता 90% होते। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਖਰੇ ਨਰਗਸ ਆਈ ਉੱਥੇ। आप नरगिस से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ। खाले उन बाज कराओ, गल बहुत दूर तक पहुंच जानी है। सर, ये जो 67 मिलियन लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 देने की बात की गई थी, वो कहाँ तक पहुंची है? वो एक्सेसिबल ही नहीं है, डेटा ही नहीं है आपके पास, तैयारी नहीं है। किसे पता था कि ये उफ्ताद आन पड़नी है? इनके पास तो रोड मैप नहीं था हुकूमत चलाने का। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है जब आपके पास लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता। पहले दिन से हम रो रहे हैं कि अगर, और इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का, वो विलन है, कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने आपके ज़िले निज़ाम को सैबोटाज किया था। आज अगर वो बलदियाती निज़ाम होता तो आपके आधे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते। सर, टेक्नोलॉजी का इतना मॉडर्न टाइम है तो डेटा अवेलेबल क्यों नहीं है अब तक पाकिस्तान में? इसलिए कि हमारे यहाँ जो बड़े शहर है ना, चमगादड़ों की तरह तो लोग लटके हुए हैं। ये जो कम्यूटर्स हैं, उनका ख्याल है कि इसके अलावा रिस्क और है ही नहीं उनके हिस्से का कहीं। 60-70 लाख बंदे ये लाहौर काम करने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनका डाटा लाहौर नहीं है, उनके आबाई गांव में है, अपने जिलों में है। मतलब अगर मजाफाती इलाकों से भी आए तो यहाँ नहीं है, उनकी यूनियन काउंसिल ही और है। बिल्कुल। और यहाँ इन मोस्ट केसेस डिस्ट्रिक्ट्स ही और है। लाहौर के साथ कंटिगुअस देखे, शेखुपुरा है, कसूर है, गुजरांवाला है, उकाड़ा कंटिगुअस नहीं, साथ जुड़ा हुआ नहीं। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ ਕੰਟੀਨਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਖਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। खाले देखो तेल तो फिर निकलता है। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕਰੈਪਟ ਅਫਸਰ ਵਰਗੀ। अच्छा, करप्ट नहीं होता खाले जी, करप्ट होता है। और उसकी बातें भी करप्ट है। ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਜੇ। बेहयाई टपकती है वाकई। बिल्कुल। ये जो करप्ट अफसर होते हैं ना, चेहरे पे आ जाती है, चेहरे से अया होती है। बहुत कम होते हैं कमेलियंस हाँ जी, जो छुपा लेते हैं। गौर मेरे लिए तुम कर रहे हो, टाइप पछाड़ते नहीं रहे। ये हमारी वार्डरूम से लायो। ये मेरे ख्याल मैंने थोड़ी वाली देखी। अच्छा छोड़ो, अब तुम चांद रात पे क्या करती हो? तुम्हारा चूड़ियों का स्टॉल है? नहीं, मैं पूछता हूँ ना, चांद रात कहाँ कैसे? और पागल तो नहीं हो तुम? लॉकडाउन है, चांद रात का बच्चा। चांद रात पे वो एक्टिविटी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये मरवाते हैं इस जैसे लोग हमें। बिल्कुल। और याद रखना, अगर ये एक्टिविटी रही तो ये लॉकडाउन सितंबर से भी आगे जाएगा। ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। इस दफ़ा ईद सादगी से मनानी चाहिए। ਪੈਸਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, थोड़ी तो मदद होनी चाहिए ईद। अच्छा, जीजा जी नाल थोड़ी मुलाकात किथे हुई सी? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ? जे मुलाकात हुई हुंदी ना, शादी नहीं सी होनी। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ। एड़ा शिवरात ते चलाईदा है। ਕਿਤੇ ਬਾਪਟਾ ਜਿਹੇ ਭੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ। ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ। ये बाहर तो नहीं आई? मेरे ख्याल उन्होंने लंघना होना है। लगना इसका क्या मतलब? डर के सर, डर के ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਵਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਤ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਲੇ ਹੀ ਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟੁੰਨ ਕਰਤਾ। नाज़रीन, वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। अखी सुने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे, अखी सुने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे,
जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे। दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा, दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा, तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे, तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे। दीवाने बैठे रवो महफिल नू सजा के, दीवाने बैठे रवो महफिल नू सजा के, शायद मेरे आका दा इथों ही गुजर होवे, शायद मेरे आका दा इथों ही गुजर होवे। नहीं खौफ मेरे दिल विच मासा भी अगेरे दा, नहीं खौफ मेरे दिल विच मासा भी अगेरे दा, उन्हों सत्ते ही खैराने जेदा साईं मगर होवे, उन्हों सत्ते ही खैराने जेदा साईं मगर होवे, अखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, जे आका तेरी